हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट को लेके। तो देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट क्या है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज आ रही है। अब अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा, जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में सोचिएगा। तो चलिए देखते हैं कि उनके जो थॉट है वो आपके लिए क्या बोलते हैं। ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं, प्लीज़ हमें बताएं इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट फीलिंग किस तरह की है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स वो मुझे बताएं, गाइड करें। इनके पार्टनर की करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टार, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, हाई प्रेस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नेविगेशन, 7 ऑफ पेंटिकल, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो इस वक्त आपके पर्सन आपसे मे बी हो सकता है कांटेक्ट में हो, कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में है, मे बी बहुत अ, जो है ओकेजनली बात होती है या किसी पर्पस से बात होती है, या फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ तो है जो आपके पर्सन व्यूवर्स आज रात यहाँ पे सोचते मुझे नजर आ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा कैमरा देख लेती हूँ, थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये राशि इंपॉर्टेंट है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, एरीज लियो सेजिटेरियस राशि यहाँ पे देखो तो सारी है। नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, 777 की एनर्जी बनी है। ठीक है। और नंबर 10 है, नंबर 8 है, नंबर 2 की एनर्जी आई है, नंबर 9 की एनर्जी आई है। तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 777 बल्कि 3 4 बार आए। चारों एलिमेंट जो है होते हैं टैरो कार्ड के अंदर, सारे एलिमेंट में जो 7 नंबर है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आज की रीडिंग में यहाँ पे निकल के आए हैं। ये एक एंजल नंबर भी बनता है। ठीक है। और इसके बहुत सारे मतलब भी होते हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बताने नहीं बैठ रही हूँ। उसका अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको 7 7 नंबर अगर ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो मुझे बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, वो इस समय क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और ये व्यक्ति इस समय आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो एनर्जी हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड की आती है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ गलत कर चुका है। ठीक है। और ये व्यक्ति जब गलत कर रहा था तो बड़ा खुश था, गलत करते हुए खुश था। गलत करते हुए इसके कदम थरथरा नहीं रहे थे, कपकपा नहीं रहे थे। इन्होंने इन्होंने पीछे नहीं देखा पलट के कि जिसके साथ में वो गलत कर रहे हैं उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या वो व्यक्ति ये सब चीज़ बर्दाश्त करने की हालत में है जो वो व्यक्ति कर रहा है, या उनकी इंटेंशन जिस इंटेंशन के साथ में वो आपके साथ में ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपको जब ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति की इंटेंशन ये थी, क्या आप उन चीज़ों से ओवरकम कर पाएँगे? क्या ये व्यक्ति को कभी माफ़ कर पाएँगे? क्या ये व्यक्ति कभी फिर आपके सामने भी आ पाएँगे ये सब कुछ करने के बाद में? तो व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपके साथ में गलत तो किया है। सही, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति व्यूअर्स जब गलत कर रहा था तो बड़ा खुश होके कर रहा था, बड़ा एन्जॉय कर रहा था गलत करते हुए, उसको अपनी चालाकियों पे बड़ा नाज़ हो रहा था। हाँ, मैं ये बोलूँगी चालाकियों पे बड़ा नाज़ हो रहा था भैया इस व्यक्ति को, कि मैं ये चालाकियाँ कर पा रहा हूँ। सामने वाला पर्सन पता है, उसको नाज़ अपने ऊपर नहीं था, वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा था। या फिर ये कहूँ व्यूअर्स कि गलती इसमें आपकी है। देखा क्यों नहीं? क्यों इतना अंधा विश्वास किया इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होते हुए? और इंसान अक्सर यही गलती करता है। जब वो प्यार में होता है, किसी पे विश्वास करता है, कनेक्ट होता है, तो वो ये थॉट में अपने मन में नहीं लाता कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे देगा। बस वो समर्पण की भावना में आ जाता है, वो प्यार करने लगता है। उसको एक बार को भी ये नहीं लगता कि जिससे वो इतना प्यार कर रहा है या इतना प्यार कर रही है, वो उसको धोखा भी दे सकता है। धोखे की अगर बात आए तो समर्पण हो ही नहीं पाएगा, प्यार पनप ही नहीं पाएगा, वो रिश्ता कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा।
ये एक ऑब्वियसली एक ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ें कहीं न कहीं आपने भी करी। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा व्यूअर्स, क्योंकि आप इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, आप इनको बेतुका प्यार कर रहे थे, बेहिसाब प्यार कर रहे थे और इसी चीज़ का फ़ायदा इस व्यक्ति ने उठाया। जहाँ पे विश्वास होता है ना, ज़्यादा होता है, बेसिकली इंसान का फ़ायदा वहीं उठाया जाता है। जहाँ विश्वास कहीं न कहीं तराजू में तोला जाता है, जहाँ पे कसौटियों पे परखा जाता है, वहाँ ये व्यक्ति, इस तरह के व्यक्ति कभी भी गलत स्टेप इस तरह से नहीं ले पाते हैं, अपने पार्टनर के अगेंस्ट जा कर के। आपके साथ में यही हुआ कि आपने इनको कभी कसौटियों पे नहीं उतारा, ना ही इनके प्यार को तोला, ना ही इनकी एक्टिविटीज़ को वेरीफ़ाई करने की कोशिश करी, जो इन्होंने कहा आपने मान लिया और उसी का जो नतीजा है आज आपके जीवन में एक एक डिज़ास्टर के रूप में आपको मिला। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आज अपनी गलतियों को कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है उनका खामियाज़ा यहाँ पे भुगत रहे हैं। खामियाज़ा क्यों कहूँगी? क्योंकि जो एनर्जीज़ मेरे पास आ रही हैं वो ये भी दिखाती है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है वो अ, आज उनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने अपनी ज़िद पे अड़ के या फिर आपके साथ में जो भी करा है उसकी वज़ह से ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत कुछ इन्होंने खो दिया। आज ये व्यक्ति खोने के ऊपर ज़्यादा अपना फ़ोकस कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने भी खोई हैं। आपने इस व्यक्ति पे प्यार किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आपने अपने आप को खो दिया। इमोशनल लॉस ही नहीं हुआ है, आज आपने अपने आप को खो दिया। कहीं न कहीं आपका विश्वास डगमगा गया, हिल गया। लोगों पे कै विश्वास करना इतना आसान नहीं रहा आपके लिए। आज मैं व्यूअर्स यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने जो कुछ भी आपके साथ में किया है, वो चीज़ें आई तो हैं सामने, लेकिन आपके पर्सन में भी आपको कुछ और भी बोलना चाहते हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप भी जानना चाहते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप तो जानना चाहते ही चाहते हो, ये व्यक्ति भी जानना चाहता है। तो देखो, आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें पकड़ें, तो 9 ऑफ सोर्ड की भी आ रही है, जो कि दिखाती है कि व्यक्ति आजकल रातों में सो नहीं पाता है, जागता है। अपने किए हुए पे पछताता है, अपना मुँह नहीं दिखा पा रहा है आपको, आपको फेस नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर कहीं न कहीं गिल्ट चल रही है, इसकी नींदें उड़ी हुई हैं इस व्यक्ति की। इसको नींदें नहीं आती, इसको जैसे कि इंसोम्निया वाली सिचुएशन आ गई है आपके पर्सन की, कि रात भर भर जागते रहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, कि आप पूरी-पूरी रात बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि यार इस व्यक्ति ने आपके साथ में ऐसा क्यों किया? आपको भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ में चाहिए, लेकिन आपको भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये व्यक्ति क्लियर नहीं कर रहा है। ये व्यक्ति परेशान तो हो रहा है, अपने अपने एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि देखो इंसान कहते हैं ना, अच्छे कर्म करेगा तो उसको सुकून भरी नींद आएगी, लेकिन अगर कोई किसी के साथ में गलत करेगा, तो नींद तो उसको भी नहीं आ पाएगी। तो न इस व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं न कहीं भूचाल लाया है ना, तो इस व्यक्ति की खुद की लाइफ़ में भूचाल आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ। आज आपका पर्सन व्यूअर्स अपने आप को भी कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन में पा रहा है। इनकी लाइफ़ में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जो नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट है ना, वो होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 10 के साथ में 8 की एनर्जी आई है, जो एक तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इस वक़्त अपने आप को पा रहा है, राइट? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं, थोड़ा इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करेंगे, समझने की और कोशिश करेंगे, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? अंडरस्टैंडिंग। आज आपके पर्सन को बस ये चीज़ें समझ में आ गई ना, देख लो, रो रहे हैं आपके पर्सन, क्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज इनको इनके आँसू ना ऐसे आँसू हो गए हैं जहाँ वो जो पश्चाताप को रिप्रेज़ेंट करते हैं कि यार ये गलत किया मैंने। समझ में आ रहा है इन्होंने आपके साथ में गलत करके ना, जैसे कहते हैं ना, इंसान दूसरे के लिए अगर कुआँ खोदने जाता है तो खुद खाई में गिरता है। आपके पर्सन की वही सिचुएशन हो गई है। इन्होंने आपके साथ में गलत किया ना, खुद के लिए खाई खोद ली। अपने-अपने भाग्य को जैसे कि दुर्भाग्य में बदल लिया। आज आपके पर्सन का जो भाग्य है, देखो भाग्य का कार्ड होता है कहीं न कहीं स्टार कार्ड। भाग्य इंसान का जो होता है वो इंसान को सब कुछ दे देता है। कभी-कभार बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाता है ना? कहते हैं ना, भाग्य यार इसका भाग्य चमक रहा है। लेकिन क्या आपके पर्सन का भाग्य चमक रहा है? नहीं, आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं जो कुछ भी इस समय सोच रहा हूँ, जो पाना चाह रहा हूँ, मेरे हाथों से फिसल रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे उतना नहीं मिल रहा, मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेरे नसीब से जैसे कि किस्मत मेरी रूठ गई है। इस व्यक्ति को ऐसा इस समय महसूस हो रहा है। 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? 7 ऑफ वेंड्स क्या बता रही है? एग्जिस्टेंस। आज आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं अपने आप को, जैसे कि ये समझ लीजिए कि मार्केट में टिके रहना, अगर ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें टिके रहने के लिए भी ये व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। अकेले पड़ गए हैं आज आपके पर्सन, ऐसा समझ लीजिए। चाहे बिज़नेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे फैमिली में हो, बट दिस पर्सन फाइंड कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा।
इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इनको कोई समझ नहीं रहा, सब इनके अगेंस्ट में है, ये व्यक्ति अकेले पड़ गए हैं, ठीक है? तो जब वो देखा ना एक मैदान जो कबड्डी-कबड्डी का होता है, अब आप कहोगे बड़ा अजीब एग्ज़ाम्पल दिया है। हाँ, वही वही है आपके पर्सन का कि ये ऐसे कोर्ट में चले गए हैं जहाँ पर ये व्यक्ति अकेले हैं और इनको वहाँ पर जूझना पड़ रहा है। लेकिन हर कोई इनको दबाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई इनका साथ देने वाली एनर्जी में नहीं है। तो ये हार रहे हैं, ये अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। इनकी साँसें जैसे कि कहते हैं ना उसमें दम तोड़ती है, वैसे इनकी अकेली इनकी हिम्मत दम तोड़ रही है। इनके इनके हालात इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज आपके पर्सन अपने आप को वैसे ही सिचुएशन में पा रहे हैं जैसे कबड्डी के मैदान होता है। इनकी इनकी बस ये कैसे उससे बाहर निकले, निकल जाना चाहते हैं। घुस तो गए हैं लेकिन निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है गाइडेंस की। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे देखो यही है कि अगर इनको कोई गाइड करता, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं गाइडेंस तो इनको मिल रही है लेकिन अब मिल रही है। ये गाइडेंस इनको अगर पहले मिल जाती तो शायद ये ऐसी एक्टिविटी नहीं करते आपके पर्सन करें ना। तो अभी इनको मैच्योरिटी आ रही है, इनको समझ आ रही है कि यार ये व्यक्ति क्या कर गए आपके साथ में। आज जब ये देखते हैं अपने कर्मों को पीछे पलट के तो उनको बड़ा अफ़सोस होता है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि ये व्यक्ति ऐसे कैरेक्टर के बन गए या फिर ऐसा इनका नेचर था या ऐसे ये व्यक्ति इन चीज़ें आपके साथ में कर रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कंप्लीशन को, ठीक है? और स्टार कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? तो कुछ शुरू करना चाहते हैं ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ताकि चीज़ें बदल सके। बदलाव लाना चाहते हैं। क्या शुरू करना चाहते हैं मतलब बदलाव किसमें? पास्ट एक्सपीरियंस में, पास्ट एनर्जीज़ में। और स्टार कार्ड यहाँ पे वैसे हीलिंग को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? कहीं न कहीं तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है और आपके पर्सन इस समय जैसा भी महसूस कर रहे हैं मतलब उससे निकलना, ठीक है? उससे ओवरकम करना। इनको कहीं न कहीं अपना पास्ट इतना ज़्यादा हावी हो रहा है व्यूअर्स इनके ऊपर कि उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ओवरकम भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ में जो चल रहा है, जो हो रहा है वो चैप्टर कैसे क्लोज़ होगा, उनसे कैसे ये बाहर निकलेंगे। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइन एंजल? गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर सरेंडर को रिप्रेजेंट कर देती है। हालातों से फाइट करना नहीं दिखाती है, हालातों के साथ में बहना दिखाती है। लेकिन अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो फाइट करना दिखा रही है, ठीक है? मैं मतलब इंसान झटपटा रहा है, झटपटा रहा है, बहुत ज़्यादा झटपटा रहा है क्योंकि इस समय क्या हो रहा है ना, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था ना वो झटपटाहट को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान ने सरेंडर नहीं किया है। वो सरेंडर नहीं करना चाहता, वो बहुत कुछ पाना चाहता है, वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है? ये वो एनर्जी है कि इंसान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसके साथ में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर सकता है या उसके साथ में सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो सकती है। 2 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? गिल्टी, मैंने बोला था ना ये चीज़ें हैं। तो इनको गिल्टी हो रही है व्यूअर्स आपके पर्सन को अपनी बेवकूफ़ियों के ऊपर, अपने अपने एटीट्यूड के ऊपर। फूल की एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी भी होती है जिसको परवाह ही नहीं दुनिया की, किसी की परवाह नहीं। इन्होंने वही आपके साथ में किया, इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। इनको आपकी परवाह करनी चाहिए थी, इनको आपके बारे में सोचना चाहिए था आपके साथ में गलत करते हुए। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा ना तो यूनिवर्स जैसे इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यूनिवर्स ये भी नहीं देख रहे सज़ा देते हुए इनको कि इन पे ये क्या उस चीज़ को सहने के लायक है। आपके पर्सन की भी वही हालत हो रही है, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल इन फीलिंग? 10 ऑफ सोर्ड न्यू विज़न, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरा विज़न बदल गया। इन चोट जो मुझे मिल रही है, ये जो कर्मा साइकिल जो मेरे साथ चल रहा है, ये जो तकलीफ़ें मैं जो झेल रहा हूँ, इसने मेरा नज़रिया बदल दिया, तुम्हें लेके, रिश्तों को लेके। ठीक है? मैं शायद कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं इतना सोचूँ कि पीछे पलट के देखूँ कि यार सामने वाले पे क्या बीत रही है। मैं कभी ऐसा था ही नहीं, लेकिन आज जब पलट के देखा ना तो बड़ा रिग्रेट होता है। बहुत गिल्टी होती है, खुद के ऊपर शर्म आती है कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब सामने यानी कि सामने वाले की लाइफ़ में चाहे कुछ हो जाए इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज इनको फ़र्क पड़ रहा है व्यूअर्स। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? जब इनकी लाइफ में खुद डिज़ास्टर आया है, जब इनकी लाइफ में खुद मतलब एक तूफ़ान आया हुआ नज़र आता है, तब इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है, तब ये व्यक्ति झटपटा रहे हैं देखो इस एनर्जी से निकलने के लिए। अपने तूफ़ानों में ये व्यक्ति बुरी तरह से घिरा हुआ है, ये व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर यही बोल रही है कि यार मुझे समझ में आ गया और मैं सब कुछ यहाँ पे जैसे छोड़ के आना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक कर लेना चाहता हूँ, ज़िंदगियाँ बदल देना चाहता हूँ, अपने कर्मों को चेंज कर लेना चाहता हूँ। ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? टोटैलिटी वैसे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से मतलब सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जो कि ये कार्ड जो आया है, वो एक चीज़ की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं टोटैलिटी है ही नहीं, वो अबंडेंस है ही नहीं।
जो इंसान को फ़ील होना चाहिए वो फ़ीलिंग है ही नहीं। इंसान अपने आप को कहीं न कहीं बँटा हुआ-सा, अधूरा-सा महसूस कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके जाने से इनकी लाइफ़ में इनका जो सपोर्ट था ना आपकी तरफ से वो भी हट गया और ये व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये आपके बिना कुछ है ही नहीं। ये कभी भी अपने अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। इनको ये भी एहसास हो रहा है, जैसे इनको एक आपकी ज़रूरत तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हाई प्रेस्टिज यहाँ पे क्या बता रहा है? अच्छा, कुछ लोगों के पर्सन व्यूअर्स देखो, आप लोगों में से देख लेना किसके साथ में ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है। थोड़ी-सी बातें जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ थोड़ी इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर इनके जो अच्छे कर्म थे ना वो ज़ीरो हो रहे हैं आपके पर्सन के। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे वो थोड़ा स्पिरिचुअल हों, पूजा-पाठ वग़ैरह बहुत करते हों। मेबी मंदिर-वंदिर बहुत जाते हों, स्पिरिचुअल वर्क करते हों, मेबी कुछ ऐसा हो सकता है। स्पिरिचुअल वर्क की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना कि कहीं न कहीं इनके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि मैंने बोला ना इनकी स्पिरिचुअलिटी ज़ीरो हो रही है कहीं न कहीं। तो जिस चीज़ पे इनको कहीं न कहीं घमंड हुआ करता था कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, यूनिवर्स मेरी बात सुनता है। तो भई यूनिवर्स के जो जितना जितना नज़दीक होगा उसको उतना ही सँभल के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स फिर रिवर्स भी बहुत जल्दी करते हैं। जितना नज़दीक होगा ना तो उतनी जल्दी चीज़ें भी रिटर्न बैक बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है। हो सकता है व्यक्ति थोड़ा-सा ऐसे ही हो लेकिन इनके लिए जो राहें यहाँ बड़ी मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है टू ऑफ सोर्ड में और यहाँ पर आया टर्निंग इन। आँखों की पट्टी हटना, चीज़ों को स्वीकार करना, स्वीकार भाव में आना और ये एहसास होना कि कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है ये प्लेफुल एनर्जी के रहे हैं, ठीक है? प्लेफुल एनर्जी मतलब आप ऐसे समझ लो अ, थोड़ा-सा इससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, सबसे हँसी-मज़ाक, सबसे फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहना। तो ये है, कहीं न कहीं इंसान को अपने आप को रोकना आना चाहिए, बंधन बाँधने आने चाहिए, लेकिन उसको नहीं आए। नाइट ऑफ कप्स अब इसी चीज़ का कहीं न कहीं उनको जो है खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो स्ट्रगल को एक तरह से एग्ज़ॉस्ट होना भी रिप्रेज़ेंट करती है कहीं न कहीं। इंसान की ज़िंदगी में अब जो हो रहा है ना देखो टावर आया बॉटम से। इस तरह की एनर्जीज़ में रहने की वज़ह से इनकी लाइफ़ में टावर आ गया है। जैसे इनके हाथों से सब कुछ फिसल रहा है। सब कुछ जो इनके पास में था, देख रहे हो यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल एक तरह से अबंडेंस की एनर्जी अगेन रिप्रेजेंट करता है। यार इतना सब कुछ हो रहा है कि अभी मुझे बैठ के खाना है, ऐसा समझ लो। है ना? कि इंसान ऐसे समझता है कि यार मेरे पास इतनी इनकम हो रही है, इतना मेरे पास सब कुछ है कि अब मैं बैठ के खाऊँगा, मुझे काम-वाम नहीं करना, राइट? तो लेकिन आपके पर्सन की जस्ट इससे अपोज़िट एनर्जी हो रही है, यानी इनकी लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रगल आ चुका है। अब ये बैठ के खाने वाली एनर्जी में नहीं है, अब इनको खुद से ही एफर्ट डालने होंगे तो करना होगा। कॉन्शसनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है और कहीं न कहीं यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है ना अब जो है भटक रहे हैं, हीलिंग के लिए भटक रहे हैं। ठीक है? देख रहे हो नेक्स्ट ऑप्शन आ गया इसके नीचे। तो यही है कि अब इनकी लाइफ में इनको जो है चीज़ें बेहतर बनानी है। कैसे बनानी है? इनको भी नहीं पता। कहीं न कहीं इसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको ये एहसास भी हो रहा है कि जब तक ये स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड थे, जैसे पूजा-पाठ करना, व्रत-व्रत करना, दान-धर्म करना, अच्छे काम करना, तो तब तक इनकी लाइफ अच्छी थी। लेकिन जब से इन्होंने ये चीज़ें करना छोड़ी, इनकी लाइफ की जो है जो गाड़ी है, जो सिस्टम था वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इनको अब ये फिर से कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। जैसे अपने कह रहे हैं, अब मुझे अपने कर्मों को सही करना है। शायद भगवान मुझसे रूठ गया है, शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? ये चीज़ें हैं। और दूसरा इनको ये भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, आपकी भावनाओं के साथ में खेला है और इसका कर्मा भी इनको कहीं न कहीं मिल रहा है, इसी वज़ह से मिल रहा है। ठीक है? आपके लिए और क्या फीलिंग है डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ? फेथ तो ये व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं आपके साथ में ऐसा करने के लिए। आप आप आए तो थे इनकी ज़िंदगी में उजाला लेके, ठीक है? लेकिन इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ही कहीं न कहीं अंधेरा भर दिया, आपके साथ में छल किया, आपके साथ में आपको दिखाया कुछ और, आपको आपके साथ में किया कुछ और, ये इस व्यक्ति की एनर्जी रही है। तो ये कहीं न कहीं जो ट्रिकरी की एनर्जी है ना, ये अगेन छल को भी कहीं न कहीं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रही है। यानी कि व्यक्ति जो है छलावे में ज़्यादा बिलीव रखता है। उसको झूठ बोलना मे बी दूसरों के साथ में झूठ बोल के अपना काम निकलवाना इनको बहुत सही लगता था। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ में चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। शायद आप इनकी लाइफ़ में वो लास्ट पर्सन हो व्यूअर जिसके जाने के बाद में या जिसके साथ में ऐसा करने के बाद में इनके साथ में ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। इसीलिए ये आपको ज़्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको क्योंकि पहले में भी हो सकता है लोग आए हैं, गए हैं लेकिन इनके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आपके साथ में करने के बाद में ये चीज़ें क्यों होने लगी, तो इनको एहसास हो रहा है कि शायद
शायद कि आपकी वजह से हो रहा है। शायद पहले लोग इनकी इन्हीं की एनर्जी के थे, तो कहते हैं ना सेम एनर्जी ट्रिगर नहीं करी, लेकिन आपकी एनर्जी जस्ट अलग थी इनसे, और आप एक ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना दिल के सच्चे इंसान थे, दिल के सच्चे इंसान के साथ में मत खेलो। जो डिवाइन पे ज़्यादा भरोसा रखता है उसके साथ में मत खेलो, क्योंकि चीज़ें होती हैं फिर, क्योंकि इनको ये चीज़ें एहसास हो रही है, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हाँ, आप उन्हें माफ़ कर दें और आप दोनों फिर से हो जाएँ, एक हो जाएँ, एक साथ हो जाएँ। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से एक कर दे, क्योंकि इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आप इनकी लाइफ़ में यूँ ही नहीं आए हो, आपका आना इनके लिए कहीं न कहीं जैसे ब्लेसिंग्स था, लेकिन अगेन गिल्टी की एनर्जी आई है, तो ये दिखा रहे हैं कि अभी जो है आपके साथ में गलत करके ये व्यक्ति खुद फँस गए हैं, बुरी तरह से फँस गए हैं। ठीक है? तो फॉरगिवनेस इन द लास्ट आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं, जो भी आपके साथ में किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ में करा है, उसको लेके काश आप इन्हें माफ़ कर दें। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के यहाँ पे थॉट नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, और क्या फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की। अभी आपके पर्सन आप तक नहीं रीच आउट कर पा रहे हैं। आई नीड टू होल्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए कुछ फीलिंग्स अब इनके मन में है, और मे बी ये उस व्यक्ति को दिखानी भी है आपकी तरफ, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फीलिंग यहाँ पे मुझे उसकी गिल्ट की ज़्यादा दिख रही है। विल यू लीव मी लाइक दिस अदर्स, जैसे कि और लोग उनकी लाइफ से चले गए, आप भी चले जाओगे। मुझे तुम्हें खोने से डर लग रहा है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ रॉन्ग वे में ट्रीट किया है, गलत किया है। वाई इज इट दैट यू लव मी, क्या आप उन्हें प्यार करते हो। लाइफ है उनकी आपके बिना बहुत ज़्यादा मैस हो गई है, डार्क हो गई, डिप्रेसिंग हो गई है। आपके पर्सन आपको ये चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं, मतलब आपको वो अपनी लाइफ का जो सच है ना वो बताना चाहते हैं, और यही उनकी लाइफ का सच है जो उनको इस समय भोगने को मिल रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ, तुम अपनी जगह सही थी, सही थे, मैं गलत था, शायद इसीलिए मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है। और वो आपको ये सब चीज़ें मे बी सामने से आके बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, आपका आपके सामने आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको कहीं न कहीं अंदर से जैसे कि जो कचोट रही है उनकी भावना उनको अंदर से कि यार तू उसे कैसे फेस करेगा। ठीक है? तो ये कहीं आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।